गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीके सिंह फिजिक्स टुडे आपका यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसको सीखने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना है। मुझे एक बात बताएं आप कि 10 के पावर -1 जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। मीटर में मैं मान लूँ 10 के पावर -1 अगर मीटर में मान लूँ तो ये चीज़ें होती है, मतलब 1/10 1/10 इज इक्वल टू 0.1। ये भी किस में? मीटर में। और मैं 10 के पावर -15 वो भी मीटर में मान लूँ, मतलब 1/10 के पावर 15 और वो जो वैल्यू होगी 1/10, मतलब कहाँ तक जीरो लेके चलेंगे? अप टू 15 तक। इसका ऊपर लेके जाएंगे तो सोचिए 10 के पावर -15 मीटर की जो वैल्यू आई वो कितनी वैल्यू हो सकती है, ये जरा सोच के देखिए। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 12 13 14 15 लगभग इतना मीटर में जा रहा होगा। आप एज्यूम कर लो, आप सोच करके देखो कि बाबू ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म और मैं ये वाला टर्म, इन दोनों की बातें कर रहा हूँ। तो इन दोनों में कौन सा छोटा है और कौन बहुत छोटा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर छोटा है और ये बहुत छोटा है। तो ये एक लिमिट हो गई कि ये बहुत छोटा है और ये छोटा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि कूलम्स लॉ जो वैलिड होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस हुआ करता है, चाहे चार्जेस अपोजिट हो चाहे वो चार्जेस सेम का हो, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन काम करेगा। सेंट्रल डिस्टेंस r होगा। वो r हमारा इन दोनों में से कौन सा होगा? तो आंसर है ये। मतलब कूलम्स लॉ जो वैलिड होगा वो कम से कम r की जो वैल्यू होगी वो कम से कम 10 के पावर -15 मीटर से, मतलब यहाँ तक लगेगा। अगर इससे नीचे ले जाओगे तब वहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएगा। मतलब कूलम्स लॉ अपना नेचर नहीं शो कर पाएगा, मतलब ना वो अट्रैक्ट कर पाएगा ना वो रिपेल कर पाएगा। कब? जब 10 के पावर -15 हो। मान लो कि अगर क्वेश्चन में मैं दे दूँ चार्ज, इसका कुछ कूलम है, इसका कुछ कूलम है और सेंट्रल डिस्टेंस r की वैल्यू हम r के पावर में 10 के पावर -18 मीटर दे दें, तो बच्चे बिना सोचे समझे क्या करने लगेंगे? वो अपने मन से Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसा नहीं करना बच्चे। आपको देखना है कि कूलम्स लॉ वहाँ वैलिडेशन ही नहीं होगा। कूलम्स लॉ वहाँ से अट्रैक्ट ही नहीं करेगा और ना रिपेल कर पाएगा। इसका मतलब साफ शब्दों में कह रहा है कि कूलम्स लॉ वहाँ वैलिड होगा जहाँ मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 10 के पावर -15 मीटर। समझ में आई बात? हमने क्या कहा? कूलम्स लॉ हमारा वही वैलिड होगा जहाँ कितना हो जाए? 10 के पावर -15 मीटर में हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो हम आपको यही बता रहे थे कि कूलम्स लॉ हमारा यहाँ वैलिड होता है। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि कूलम्स लॉ का जो वैलिडेशन होगा वो हमारा 10 के पावर -15 से एबव होगा या उस लेवल तक होगा। उससे नीचे जाओगे तो कूलम्स लॉ अट्रैक्शन यानी न रिपल्सन काम करेगा। ठीक है बच्चे, हम ये तुम्हें इसलिए बताए हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है कुछ इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, मतलब इसका हम थोड़ा सा उपयोग किया करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है उस पर हम नज़र करते हैं
हमारा टॉपिक है बच्चों डायपोल। क्या टॉपिक है बच्चे लोग? डायपोल। ठीक है, अब इस डायपोल का मीनिंग समझिए। अभी कुछ देर पहले हम जूम करके दिखा रहे थे, ऐसे करके जूम कर रहे थे। आप फिर से फोकस करेंगे एक बार, आप देखिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं, डायपोल। इस डायपोल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझिए। डाई का मतलब हम लोग जानते हैं दो, और पोल, पोल का मतलब होता है प्लस और माइनस। पोल्स नहीं जानते हैं? जानते हैं। अगर इसके पीछे में एक शब्द जुड़ गया जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक मीन्स व्हाट? तो इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या? चार्जेस। तो हाउ मच चार्जेस? हाउ मेनी चार्जेस? देयर आर टू चार्जेस, देयर आर टू चार्जेस विच हैव, इस नेचर को हम लोग क्या कहेंगे? सेम नेचर या अपोजिट नेचर? तो अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल वह चीज़ है जिस चार्ज के पास दूगो हो, और ये दो चार्ज किस नेचर का हो? तो अपोजिट नेचर का हो। ये समझिए, चार्ज दो होना चाहिए, वह दो चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी द अपोजिट। ठीक, समझ में आ गई बात। अब दो चार्ज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो वो दो चार्ज जो कैसा होना चाहिए? दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर का होना चाहिए। अब मैं तुम्हें ये सिखाऊं, ये बताऊं कि बाबू कि वैसा चार्ज, आप समझिएगा फिर से, वैसा चार्ज, प्लीज़ उधर ध्यान नहीं देना है ना, इधर ध्यान दीजिए। वैसा चार्ज कि मान लीजिए एक ऐसे है 2 कूलम्ब, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में 2 कूलम्ब, और इनके बीच की जो सेंट्रल डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ कुछ होगी, तो मैं मान लेता हूँ 2a। तो सबसे पहले बताओ, क्या यह डायपोल हुआ? तो डायपोल का क्या मीनिंग होता है कि चार्जेस तो होंगे, अब वो भी अपोजिट नेचर के। तो इसका नेचर कैसा है? प्लस, और इसका कैसा है? माइनस। तो क्या यह अपोजिट नेचर है? तो हाँ, एक कंडीशन इसका सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया? कि नेचर जो है यह हमारा अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। यस। दूसरा में देखिए, क्या इस दोनों का वैल्यू, चार्जेस का जो वैल्यू है, उस वैल्यू का नाम मैं मान लूँ मैग्नीट्यूड, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या दोनों सेम है? तो कहेंगे यस, क्योंकि अगर यहाँ 2 कूलम है तो यहाँ पर भी 2 कूलम है। अगर यहाँ पे 3 कूलम रहता तो यहाँ पर भी 3 कूलम होना चाहिए। इसका मतलब हम डायपोल उस शब्द में कहेंगे कि चार्जेस तो होंगे, 2 चार्जेस तो होंगे, लेकिन दैट चार्जेस बोथ हैव अ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब वो दोनों चार्जेस के पास सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और नेचर हमारा अपोजिट होना चाहिए। मैं तुमसे पूछूं कि मान लीजिए, ये तो हमको समझ में आ गया, मान लीजिए एक के पास 3 कूलम है और एक के पास -2 कूलम है, क्या ये डायपोल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे अपोजिट नेचर को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक 2 है एक 3 है, मतलब मैग्नीट्यूड को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब दे आर नॉट इन अ इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए, तो हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा समझें। अब क्या करना है, जो मैंने कह दिया है, डायपोल मतलब 2, पोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट नेचर का होना चाहिए। इसके पीछे लगा हुआ इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज होता है। तो ठीक है, मतलब इतना तो हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि अभी जो मैंने कहा कि मान लीजिए एक चार्ज है जिसका नाम है थोड़ी देर के लिए प्लस में Q, और एक चार्ज है जिसके पास माइनस में Q है। एक क्या है बच्चा लोग? प्लस में Q, दूसरा क्या है? माइनस में Q। तो मान लीजिए ये कहीं ना कहीं, ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं 0 तो होगा ना, न्यूट्रल पे होगा भैया। ये लेंथ जो हो रहा है, इसको मैं अगर मान लूँ थोड़ी देर के लिए A, और इस लेंथ को मान लूँ थोड़ी देर के लिए A, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 2a।
तो वो मिनिमम डिस्टेंस, ये जो है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डायपोल लेंथ। क्या कहेंगे हम लोग? डायपोल लेंथ। तो देखिए, तो डायपोल लेंथ का नाम क्या हुआ? डायपोल लेंथ हम कैसे समझेंगे? डाई, दो पोल का जो लेंथ हो गया डायपोल लेंथ हो गया, वह मिनिमम लेंथ क्या है? 2a। हर बुक हर तरीके से लिखता है। अगर मान लो, सोचो कि ये हम 2a नहीं लेते, कोई किताब कह रहा है कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप d ले लो यार। तो अगर टोटल अगर d ले रहे हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक d/2 लेना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक d/2 लेना पड़ेगा। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? पहले डायपोल तो समझ में आई बात, डायपोल समझे? ठीक। अब मेरा मकसद क्या है समझाना? डायपोल तो लगभग समझ में आ गया। अब इस चीज़ को ज़रा हम डेफिनेशन से हम सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 इक्वल, देखो यहाँ पे एक कूलम तो एक ये भी कूलम, 2 इक्वल एंड अपोजिट है, एक प्लस और एक माइनस, अपोजिट है, आर सेपरेटेड, ये दोनों एक दूसरे सेपरेट है, सेपरेटेड एट अ मिनिमम डिस्टेंस। मैंने पहले भी कर रखा कि डिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस दैट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कहा एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो ये दोनों चार्ज का एक सिस्टम बना। मतलब डायपोल ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये एक माइनस क्यू है, ये डायपोल बन गया, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है। या फिर इसको कवर करके इसको नहीं कह देंगे डायपोल है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं बना, एक सिंगल चार्ज है। तो सिस्टम किसे कहेंगे? जब दोनों एक साथ हो तो वो सिस्टम हो गया। तो दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये क्या कहलाया हमारा? इलेक्ट्रिक डायपोल। इज इट क्लियर? ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2a की वैल्यू जो लेस देन 10⁻⁻15। इसको फिल करना और समझना, वैसा ही नहीं लिख दिया है, इसके कुछ पीछे लॉजिक है। देखो, ये वही डायग्राम है बच्चे, ये वही डायग्राम है जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, सेम टू सेम, हूबहू। चलिए कोई बात नहीं है। हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप फील करना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम आप ये बताएं मुझे कि मान लीजिए बच्चे कि NaCl, तो Na का प्लस होना, Cl का माइनस होना, HCl, H का प्लस होना, Cl का माइनस होना, H2SO4, 2 का प्लस होना और SO4 का 2 माइनस होना। बात समझ में आई? बात यहीं पे ऐसे ही रहने दो, 2 का माइनस होना। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है, समझ में आई बात? तो हम कह लेते हैं कि जैसे ये वाला टर्म है, इसका प्लस और इसके पास माइनस, देखो इक्वल एंड अपोजिट है, इन दोनों के बीच में डायपोल लेंथ बन रहा है। ये भी हमारा डायपोल बना रहा है, ये भी हमारा डायपोल बना रहा है, क्योंकि अगर 2 प्लस में है तो 2 माइनस में है, 1 प्लस में है तो 1 माइनस में है, 1 प्लस में है तो 1 माइनस में है। ठीक। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रखा है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस को क्या हम ऐसे मान लें, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये एक मिनिमम डिस्टेंस हो गया। ये मान लेते हैं Q1, ये मान लेते हैं Q2। अगर ये प्लस और ये माइनस है, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर का है तो दे विल अट्रैक्ट। इसको अट्रैक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक नेचर प्लस का और एक नेचर माइनस का है। कूलम्स लॉ तो हमको यही सिखाता है कि अगर एक पॉजिटिव में हो, एक नेगेटिव में हो, तो ये एक दूसरे को आपस को अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर ऐसा होगा तब तो डायपोल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला देखिए, यहाँ से ये वाला जो है -Q और ये वाला +Q, अगर दोनों अट्रैक्ट कर लेता है तो दोनों सिस्टम का चार्ज हमारा 0, इसका मतलब हमारा डायपोल ख़त्म, डायपोल लेंथ ही नहीं रहा। डायपोल लेंथ नहीं रहा तो डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा। खैर, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो बनता है वो उस सिचुएशन में बनता है, वह मिनिमम डिस्टेंस जिसकी डिस्टेंस r की वैल्यू 10 के बराबर -15 से लेस देन हो। मैंने क्या कहा था? कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है? 10 के पावर 15 मीटर से ऊपर। कूलम्स लॉ कहाँ लगाता है? 10 के पावर -15 मीटर से ऊपर लगाता है। तो ऊपर तक सब कुछ काम क्रिया चल रहा है, उसका प्लस में रिपल्सन, माइनस में रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, ये सब नेचर कब तक ये वैलिड देगा? जब उसकी सेंट्रल डिस्टेंस इस वैल्यू से ऊपर हो, तो उससे नीचे हो
तो वहाँ पे तो प्लस माइनस का एक्शन कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन बन के तैयार होता है। और उस कंडीशन में आपका बन के तैयार होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आई बात? तो फिलहाल ये 2a इज़ लेस देन 10 के पावर -15 लिखा, ये समझ में आया, ठीक। चलिए अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रखे हैं वो क्यों है, कहाँ से है, क्या लिखा हुआ है। तो मैं तुम्हें ये बता दूं, यहाँ पे लिख रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर इक्वल। हमने लिख रखा है कि यहाँ पे अगर 2 कूलम है तो यहाँ पर भी 2 कूलम होना चाहिए, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। तो अगर हमने यहाँ पे लिख रखा है मान लो कि 2 कूलम प्लस में और 2 कूलम माइनस में, तो देखो सब प्रथम आपको समझना है ये जो 2 कूलम है और यहाँ जो 2 कूलम है, इस टर्म को कहते हैं मैग्नीट्यूड, इस वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे लोग, मैग्नीट्यूड। और एक है प्लस और एक है माइनस, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं नेचर। तो नेचर हमारा कैसा है, प्लस माइनस का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो सेकेंड टर्म हमको समझ में आ गया कि नेचर ऑफ द चार्जेस शुड बी अपोजिट, नेचर ऑफ द चार्जेस शुड बी अपोजिट, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी पहला पॉइंट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर इक्वल। क्या इस दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आंसर है हाँ। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आप दोनों आपका। तीसरा और अंतिम पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम स्टार मार्क कर रहे हैं समझने के लिए, ये क्यों लिखा गया है। उसके बाद वाला टर्म जो है एग्जाम्पल्स हैं, HCl NaCl, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि सेकंड चैप्टर में पुनः आने वाला है। अगर आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा जा रहा है आप इतना लिख देंगे, स्पेशल नोट ये पॉइंट हुआ। थर्ड नंबर पॉइंट को आप फिल करना जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा लोग। देखिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कि अगर 12th में आपसे पूछा जाता है कि बाबू आप इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करो, ध्यान रहे मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बातें कर रहा हूँ, डायपोल मोमेंट की बातें नहीं कर रहा। हम किसकी बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की, डायपोल मोमेंट की नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलग चीज़ है, उसको लिखते हैं P से, खैर वो बात की बात है। पहले इसको समझ लीजिए, हमने क्या कहा, यहाँ तक जो हम लोग +2 में लिखेंगे एकदम बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अभी जो मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर JEE मेन एडवांस, अदरवाइज नीट लेवल का, मतलब मेडिकल लेवल का मैं बताने वाला हूँ। अभी जो मैं बताने वाला हूँ मतलब किस लेवल की बातें करने वाले हैं हम लोग, एक नीट या फिर आप JEE मेन की बात कर सकते हैं, है ना, इंजीनियरिंग या मेडिकल लेवल की। तब ये डेफिनेशन आपको थोड़ा थोड़ा गलत सा फील होगा, ये डेफिनेशन आपको गलत फील करा देगा। क्या गलत फील करा देगा, आप तैयार हो समझने के लिए, बताइए, पक्का रेडी? चलिए समझाते हैं। देखिए मेरा मतलब ये है समझाने का, मुझे एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे पता करोगे? तो मैं ट्रिक बताता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल को पता करने के लिए। देखना कि सिस्टम में टोटल चार्ज कितनी है। तो देखो तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितनी है, जरा देखो, 0। हाँ, तो याद रखना, एक ट्रिक समझ लेना है, ये डेफिनेशन में नहीं लिखना है आपको। अगर ये डेफिनेशन लिखोगे तो वो काट देंगे वो बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि अगर 12th लेवल की बात की जाए, पुनः मैं बोल दूँ तो ये दैट इज़ अ सफिशिएंट, ये बहुत है आप 12th के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं उन चीज़ों के लिए कह रहा हूँ जैसे कोई मेडिकल का हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर इस लेवल का हो, तो उस लेवल में थोड़ा सा तो अंतर होगा ना, कि सेम लेवल का थोड़ी क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगी। और उस अंतर के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि उस लेवल का डेफिनेशन अगर ये रट के जाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, वो क्या चीज़ कहता है, तो वो कहता है कि सिस्टम ऑफ द चार्जेज शुड बी ऑलवेज 0। उस सिस्टम में टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल। और सिस्टम में 0 कब होगा, जब एक प्लस और एक माइनस होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से सिस्टम ऑफ द ऑल द चार्जेस विल बी 0, ये मैंने लिख रखा है, थर्ड नंबर पॉइंट। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है, आई थिंक मेरे विचार से, तो समझिए अच्छे तरीके से। मैं तुमसे पूछूं बाबू कि मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे एक चार्ज ले लिया गया, फर्स्ट नंबर, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया गया, यहाँ पे चार्ज ले लिया गया, और एक यहाँ पे चार्ज ले लिया गया। यहाँ पे मैंने लिख रखा है माइनस में Q, और यहाँ पे लिख रखा है थोड़ी देर के लिए प्लस में 2Q।
यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है a, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी तुम्हारा a। तो सबसे पहले ये डिफाइन करो, क्या यह डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है? बताओ। बिल्कुल सर, यहाँ नेट चार्ज चेक करके देखिए। तो यहाँ पे नेट चार्ज जो आपके पास आ रहा है, नेट चार्ज जो आ रहा है, ये बताइए नेट चार्ज मतलब कितना हो रहा है? माइनस और माइनस, 2 गो माइनस क्यू, और यहाँ पे कितना है? 2 गो प्लस में क्यू, बराबर कितना आ रहा है? 0। ओहो, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। लेकिन अगर इस डायपोल के अकॉर्डिंग चले तो वो तो कहते हैं 2 चार्ज, और यहाँ पे चार्ज देखिए 1 2 3 चार्ज है। या तो ये सही है या तो ये गलत है, या तो वो सही है या तो ये गलत है। अब कन्फर्मेशन ही चाहिए आपको। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 2 3 चार्ज का सिस्टम है, और इसमें डेफिनेशन में तो कह रहा है 2 ही चार्जेस। आप कोई भी बुक उल्टा करके देखो, यही लिख रहा है 2 चार्जेस का सिस्टम होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। या तो वो सही या तो ये गलत, या तो ये सही ये वो गलत, दोनों में से कोई एक। हम कह रहे हैं कि ये आपको 12th लेवल के लिए लिखना है। अब मेरी बात ये हो रही है कि इस चीज़ को थोड़ा सा आप बारीकी से समझिए। अगर इस चीज़ को हम ऐसे जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को ऐसे ना करके इसको अगर हम तोड़ दें, प्लस क्यू कॉमा एक और प्लस क्यू में, सोच के देखो, दोनों को मैंने तोड़ दिया। वहाँ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे सोचिए, फिर से बना दूँ कि यहाँ जो 2 क्यू था, इसको अगर आप तोड़ देते हो एक प्लस क्यू में और पुनः एक बार प्लस क्यू में, तो ये टर्म जो है, ये तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल तो मैं दे दिया, ये वाला टर्म मेरे विचार से एक दे दिया, क्योंकि सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस विच हैव इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का इक्वल सिस्टम है। तो ये हमारा एक डायपोल दे दिया, और दूसरा डायपोल तो हमें ये दे रहा है, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, ये देखिए। तो हमारा इस तरह से ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर दिया। 2 चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये डायपोल बना, और एक यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये भी डायपोल बना, एकदम 100% सही है। मतलब ये हमारा डेफिनेशन एकदम 100% सही हो गया। ठीक, तो अब दिमाग में ये याद रखना है कि कोई भी चार्ज सिस्टम है, हर समय को ये जरूरी नहीं है कि 2 सिस्टम का हो। आप देख सकते हैं 3 का भी हो, तो उसको मुझे 2 पे लाना पड़ेगा, उस पर 2 चार्ज सिस्टम पे तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये तो मैंने ये 2 ले लिया, यहाँ तो 3 ले लिया चार्ज सिस्टम। अब हम थोड़ा अलग लेते हैं। अगर मैं बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस तरह से कि मान लीजिए इसके पास, मान लेते हैं इसके पास 5 से अच्छा बेटर होगा कि 3 कूलम ले लेते हैं, मतलब 3 क्यू ले लेते हैं, 3 चार्ज प्लस में, और एक पे ले लेते हैं माइनस में क्यू, और एक पे ले लेते हैं माइनस में 2 क्यू। तो मुझे बताइए क्या ये नेट चार्ज 0 है? क्यू नेट की वैल्यू हमारे पास 0 है? कहेंगे हाँ। इसके पास कितना है? 3 क्यू, माइनस में कितना? 3 क्यू, वैल्यू कितनी आएगा? 0। मतलब दिस इज़ योर व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब मैं तुमसे ये बातें करूँ बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल में कि आप इसको तोड़ें, क्योंकि सिस्टम में जो बड़ा होता है उसको तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 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 2 की जो बड़ा था उसको तोड़ा था, इसको बड़ा वाला का तोड़ो। तो बड़ा वाला का तोड़ोगे इस तरह से जो डायपोल बना दे। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे कर लो एक प्लस वाला क्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 कूलम चाहिए, तो एक तो हो गया। अब कितना बाकी रहा दूसरा में? प्लस में 2 क्यू। तो ध्यान से देखिए, एक इस हिसाब से यहाँ एक डायपोल बना दिया सेम टू सेम, और एक बार यहाँ सेम टू सेम बना दिया, फिर से एक बार 2 डायपोल बना, और इस तरह से हम 2 को तोड़ने के बाद हमारा पुराना डेफिनेशन को हम जिंदा कर पाए, सही कर पाए। और इस तरह से हम कह सकते हैं ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, और ये डाइलेक्ट्रिक डायपोल बन के तैयार। तीसरा क्वेश्चन जो उठ सकता है वो इस तरह का, मान लीजिए कि एक कोई रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, इस पे एक चार्ज मैंने माना, इस पे एक चार्ज मैंने माना, इस पे चार्ज माना, इस पे चार्ज माना। मैंने माना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 कूलम, यहाँ पे मैंने माना माइनस में 3 कूलम, यहाँ पे मैंने माइनस 3 कूलम, यहाँ पे मैंने माना 1 कूलम, और यहाँ पे भी मैंने माना 1 कूलम।
तो आप क्या करोगे, पहले क्यू नेट की वैल्यू देखेंगे आप, क्या 0 आ रहा है, तो 2 1 2 और 3 5, 5 प्लस में और 5 माइनस में, कट करके 0 आ रहा है। ये कह रहा है कि डायपोल है, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखते तो 1 2 3 4 ये तो टेट्रा डायपोल हो जाता है, टेट्रापोल हो जाता है, सॉरी, है ना, तो डायपोल नहीं हो पाता। तो हमको क्या करेंगे, हमारा सिस्टम काम किया, ये वाला जो डेफिनेशन था, ये जो पॉइंट था, ये काम कर रहा है कि सिस्टम ऑफ द चार्जेस शुड बी 0, हमारा 0 होना चाहिए, और हो भी रहा है। अगली बार हम किसको ब्रेक डाउन करेंगे, 5 कूलम को, तो 5 कूलम को आप तोड़िए। तो 5 कूलम को अगर तोड़ते हैं तो आप क्या करोगे, 5 कूलम को तोड़ोगे तो ये सामने सामने डायपोल बनना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, 1 कूलम, ठीक है बच्चा। इस दोनों के लिए तोड़िए, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 कूलम प्लस में, और इसके लिए जब तोड़िएगा तो 1 कूलम यहाँ पर भी प्लस में, ये तो खुद था ही। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे काउंट कर लो, 3 1 4 1 5, पहले भी था अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ बना लिया, 1 1 का यहाँ डायपोल बना लिया, और ये 3 3 का यहाँ डायपोल बना लिया। समझ में आ रही है बात। तो डायपोल जो चीज़ होता है, एक बस एक डराने के लिए ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मतलब 2 गो, पोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, दैट शुड बी इन अपोजिट नेचर। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, करना चाहो तो ये चीज़ें हो जाती है। आखिरी पॉइंट में जो तुम्हें बताने वाला हूँ, दैट इज़ योर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है, यही सब छोटा छोटा बेसिक लेवल का पूछा जाता है। अब बाकी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल हम अगले कुछ वीडियो में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट के बारे में अगर हम सीख लें तो शायद मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P, ऊपर में एरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा कि इट इज़ अ कैसा क्वांटिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। दूसरी बात, उसके बाद डायपोल मोमेंट का क्या डेफिनेशन है वो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिख दें कि P कहता है आइदर ऑफ द चार्जेस, ये कहता है आइदर ऑफ द चार्जेस, आइदर ऑफ द चार्जेस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, दोनों में से कोई एक चार्ज, आइदर ऑफ द चार्जेस, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट, थोड़ा सही से नहीं लिखाया, ऊपर में लिख देता हूँ, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट का मतलब गुना, आइदर ऑफ द चार्जेस, दोनों में से कोई एक, तो कोई भी चार्ज ले लो उसका मॉड लगा देना, कहानी खत्म। आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्जेस, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो आई थिंक उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 2a है, तो कितना हो जाएगा 2a, ये राफ साफ हटाओ, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू में 2a, दैट इज योर वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट यहाँ पे ये है क्या, तो दैट इज योर मैग्नीट्यूड, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी तभी फुलफिल करता है जब मैग्नीट्यूड के साथ में प्लस में क्या हो जाए, डायरेक्शन हो जाए। तो अभी डायरेक्शन तो नहीं है, तो डायरेक्शन के लिए आप सोचिए, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन की बात की जाती है, डायरेक्शन की बात की जाती है, तो मैं क्लियरली कह दूं कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक दूसरे के अपोजिट होता है। केमिस्ट्री में होता है प्लस से माइनस की ओर, यह है प्लस से माइनस, मतलब प्लस से माइनस की ओर, और फिजिक्स में होता है माइनस से प्लस की ओर, इसका मतलब हो गया माइनस से प्लस की ओर, ये याद रखना है। द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट शुड बी इन अ फिजिक्स माइनस टू प्लस, ठीक है बच्चा लोग। इसका मतलब अगर मैं इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिखता, तो डायरेक्शन, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, डायरेक्शन लिखता तो इस तरह से होना चाहिए था, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। समझ में आ रही है बात, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, बहुत छोटा सा चीज़ है डायपोल मोमेंट, ठीक है। इस वीडियो को
आप अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप सारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।